नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा विश्वव्यापी तिब्बती आंदोलन के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने मंगोलियाई श्रद्धालुओं की समूह को दर्शन दी। परम पावन दलाई लामा जी तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने अमेरिका के पूर्व राज्य सचिव मैडेलिन अल्ब्राइट के निधन पर शोक प्रकट की। तिब्बत के खमकीकुदू में एक तिब्बती ने आत्मदाह की। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग और अध्यक्ष सोनम टेम्पल ने परम पावन दलाई लामा जी के वक्तव्य तथा लेखों पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन। शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के गवर्निंग बॉडी बैठक में भाग ली। तिब्बत पर स्विस संसदीय समूह के उप अध्यक्ष निकोलस वेल्डर ने तिब्बत के अंदर की चिंताजनक स्थिति पर चिंता व्यक्त की। तिब्बत पर ताइवानी संसदीय समूह और ताइवानी संसदीय मानवाधिकार आयोग का तिब्बती जनक्रांति दिवस पर बयान। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास में मंगोलिया श्रद्धालुओं की एक समूह को व्यक्तिगत रूप से विशेष दर्शन दिया था। इस समूह का धर्मशाला यात्रा तिब्बत कार्यालय मॉस्को, नारो पेंशन ट्रस्ट तथा टेलो हुतकुतु ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया था। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने मंगोलियाई और तिब्बती लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंध के बारे में जानकारी साझा की। परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि तिब्बत के राजधानी ल्हासा में मंगोलिया से बहुत सारे भिक्षु थे। उन्होंने बताया कि तिब्बत और मंगोलिया के बीच गहरा संबंध तीसरे दलाई लामा सोनम ग्यात्सो का मंगोलिया दौरा के साथ शुरू हुआ था। यहाँ तक कि दलाई लामा का शीर्षक मंगोलिया से जुड़ा है। ऐतिहासिक रूप से मंगोलियाई और तिब्बतियों भाई बंधु है। परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि उनके दो आधिकारिक शिक्षकों के अलावा एक अन्य मुख्य शिक्षक मंगोलियाई लामा थे, जिन्होंने उन्हें बौद्ध तर्क और पाठ परंपराएं सिखाई थी। उन्होंने कहा कि निर्वासन में रहने के बावजूद वह भारत सरकार की अतिथि के रूप में आज़ादी का आनंद ले रहे हैं। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री मैडेलिन अल्ब्राइट के आकस्मिक निधन पर तिब्बती समुदाय में शोक का वातावरण छा गया है। इस संदर्भ में परम पावन दलाई लामा जी ने पूर्व विदेश मंत्री मैडेलिन अल्ब्राइट के निधन पर उनकी बेटी एलिस पैटरसन अल्ब्राइट को एक पत्र लिखकर संवेदना प्रकट की है। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि स्वर्गीय अल्ब्राइट अमेरिका सरकार की पहली महिला विदेश मंत्री थी, जिन्होंने पूरी विशिष्टता के साथ सेवा की। मुझे उनके साथ पिछले कुछ वर्षों में कई बार मिलने का अवसर मिला था। इसी प्रकार सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग और अध्यक्ष सोनम टेम्पल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से उनकी बेटी, परिजनों तथा अमेरिका लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मैडेलिन वह विदेश मंत्री थी जिसके समय पहले तिब्बती मुद्दे के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त हुआ था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को तिब्बत से मिली एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार तिब्बत के पारंपरिक प्रांत खमकीगुदू से एक तिब्बती ने आत्मदाह किया है। इस वीरतापूर्ण आत्मदाह का प्रदर्शन कीगुदू के पुलिस थाने के पास किया गया था। चीनी शासन द्वारा
तिब्बत के अंदर सूचना पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क के अनुसार तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु 5वें छोकटुल दावा रिम्पोछे का तिब्बत के राजधानी ल्हासा में 30 जनवरी 2022 को निधन हुआ था। चीनी अधिकारियों द्वारा सूचना प्रसार पर पाबंदी के बावजूद उनके निधन की खबर हाल ही में निकला है। इसी 27 मार्च 2022 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष सोनम तेम्पेल ने तिब्बती ग्रंथ एवं अभिलेख पुस्तकालय में परम पावन दलाई लामा जी के भाषणों और लेखन पर 7 पुस्तकों की एक श्रृंखला का विमोचन किया था। इस पुस्तक विमोचन में यूरोप के सांसदों थुप्तेन वांगचन और थुप्तेन ग्यात्सो ने भाग लिया था। इन पुस्तक का अनुवाद और संकलन तिब्बती अनुवाद तथा शोध संस्थान द्वारा किया गया है। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने इस संस्थान द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के वक्तव्य तथा लेखन को अंग्रेजी से तिब्बती भाषा में अनुवाद कर पुस्तक में संकलित करने के लिए सराहना की। इस अवसर पर अध्यक्ष सोनम तेम्पेल ने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी के विचार और आकांक्षाओं को उनके भाषणों और लेखन में स्पष्ट प्रमाणित है, इसलिए ये पुस्तक एक बहुत बड़ा संसाधन है। गत 29 मार्च 2022 को नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन की 92वें गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजन किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्रालय के अपर सचिव व CTSA गवर्निंग बॉडी की अध्यक्ष श्रीमती LS छंगसन ने की थी। बैठक में CTSA की गवर्निंग बॉडी के सदस्यों, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्रीमती दर्शन डबरवाल, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग के कालुन थर्लम डोल्मा, सचिव जिग्मे नमगिल तथा परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधि ngutup ठोंगचुंग ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय के निदेशक TS रोठेला और CTSA के संयुक्त सचिव श्री AS रावत तथा श्री प्रीतम सिंह ने भी भाग लिया था। अपने संबोधन में अध्यक्ष छंगसन ने कहा कि हालांकि केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन की समाप्ति होना एक भावनापूर्ण क्षण है, परंतु उन्हें विश्वास है कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग इस विरासत को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाएंगे और भारत सरकार तिब्बती युवा को शिक्षा देने के लिए निरंतर समर्थन देते रहेंगे। इस अवसर पर कालुन थर्लम डोल्मा ने भारत सरकार और जनता द्वारा निर्वासन में तिब्बतियों का समर्थन एवं ध्यान देने, विशेष रूप से CTSA द्वारा पिछले 6 दशकों से तिब्बती बच्चों की शिक्षा में योगदान देने के लिए आभार प्रकट की। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन स्कूली विद्यार्थियों को न केवल अच्छी शिक्षा दिया जाएगा, बल्कि हम उन बच्चों में मानवीय मूल्यों की ज्ञान विकसित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। गत 25 मार्च 2022 को तिब्बत पर स्विस संसदीय समूह के उपाध्यक्ष सांसद निकोलस वेल्टर ने तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति, विशेषकर पूर्व तिब्बत के खम ड्रागो में बढ़ती उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की। संसदीय समापन सत्र के दौरान सांसद निकोलस ने एक बयान प्रस्तुत करते हुए चीनी शासन द्वारा तिब्बती संस्कृति तथा धार्मिक अधिकारों पर अत्याचार करने के लिए चिंता जताई है। उन्होंने तिब्बत के खम ड्रागो में तिब्बती बौद्ध प्रतिमा का विध्वंस, गेदेन नांगदेन स्कूल को बंद करने तथा ड्रागो मठ से मठाधीश एवं स्थानीय तिब्बतियों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए जाने के बारे में जानकारी दी है। तिब्बत पर ताइवानी संसदीय समूह तथा ताइवानी मानवाधिकार आयोग ने
संयुक्त रूप से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके चीनी शासन का निंदा करते हुए तिब्बती लोगों के समर्थन में घोषणा जारी किया था। अपने बयान में उन्होंने कहा कि 63 साल पहले विस्तारवादी चीन ने तिब्बती लोगों पर अत्याचार कर तिब्बत पर जबरन कब्जा किया था। चीनी कब्जे के कारण हजारों तिब्बतियों की मौत हुई और परम पावन दलाई लामा जी को तिब्बत से मजबूरन पलायन होना पड़ा था। तब से साम्यवादी शासन में तिब्बत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं विलुप्त होने की स्थिति पर है। एक अन्य खबर के अनुसार ताइवान के सुनचांग विश्वविद्यालय में तिब्बती विज्ञान और तिब्बती बौद्ध धर्म के अध्ययन शुरू किया था। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।